सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 अगस्त सोमवार के प्रदोष के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के लिए उपाय जरूर करें। संतान प्राप्ति की कामना वाली महिलाएं एक बार ये उपाय जरूर करें। जो पहला उपाय है वो आपको लगभग 5 से 6 प्रदोष करना है, लगातार करना है। और यदि आप गर्भवती हो जाती हैं तो फिर आपको 12 महीने तक, यानी कि जो 12 महीने की 12 प्रदोष 24 प्रदोष आएगी उनको ये उपाय करना है। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। 1 महीने की 2 प्रदोष और दोनों प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। तो उपाय अब आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आपको एक कलश ले लेना है तांबे का, उसके अंदर जल भर लेना है। साथ में डालना है इसमें 7 दाने अक्षत के। 7 दाने अक्षत के डालने हैं। अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो। फिर इसके अंदर डालना है आपको एक बेलपत्र और साथ में डालना है एक शमी पत्र। ये तीनों वस्तुएं कलश में डालने के बाद में एक दीप लेना है जिसमें डालना है आपको घी। मिट्टी का दीप लेना है और लगानी है लंबी बाती। अब पहले आपके घर में इस दीप को प्रज्वलित करना है। दीप को प्रज्वलित कौन से स्थान पर करना है? जहाँ आपका मंदिर होता है, जहाँ आप पूजा करते हैं मंदिर होता है, या तो मंदिर के अंदर रख दीजिए, मंदिर के अंदर रख दीजिए दीप, या फिर वहीं ज़मीन पर जहाँ मंदिर है वहीं ज़मीन पर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। लंबी बाती के दीप को प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। फिर आपको क्या करना होगा, उस कलश को लेके जाना है जिस कलश में आपने एक बेलपत्र, शमी पत्र और 7 अक्षत के दाने डाल रखे हैं, साथ में जल डाल रखा है। लेकिन मंदिर जाओ तो आपको नंगे पैर मंदिर जाना है, चप्पल पैर कर नहीं जाना है। अपने पैरों में चप्पल पैर कर नहीं जानी, नंगे पैर मंदिर जाना है। उसके बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जो कलश है आपके पास में, आपकी मनोकामना बोलते हुए उस कलश का जल समर्पित करिए। धीरे धीरे उसमें से बेलपत्र, शमी पत्र अपने आप गिर जाएगा शिवलिंग पे और 7 अक्षत के दाने भी गिर जाएंगे। जब कलश का जल समर्पित कर दे उसके बाद में आपको क्या करना है, शिव मंदिर की चौखट पर बैठना है। यदि पुरुष ये उपाय कर रहे हैं तो उनको मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय। और यदि माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं तो उनको मंत्र बोलना है शिवाय नमः ओम। जो भी उपाय कर रहे हैं, जैसे कि माताएं उपाय कर रही है तो नमः शिवाय ओम, और यदि पुरुष उपाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय। ध्यान रखना इस बात का, पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, माताएं यदि उपाय करने जा रहे हैं तो नमः शिवाय ओम। थोड़ी देर आपको ये मंत्र बोलना है, लगभग 2 से 3 मिनट चौखट पर बैठना है। जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर की चौखट पर बैठना है आसन लगाकर। उसके बाद में आपको यहाँ से उठना है, कलश उठाना है, बाबा को प्रणाम करके मनोकामना बोल के घर जाना है नंगे पैर। इस प्रकार ये उपाय करना है। लगभग 5 से 6 प्रदोष, यानी कि 3 महीने लगातार आपको ये उपाय करना है। 1 महीने की 2 प्रदोष, तो यानी कि 3 महीने की 6 प्रदोष ये उपाय करना है। एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए। पुरुषों को बोलना है ओम नमः शिवाय, माताओं को बोलना है नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से मंत्र बोलिए। अब यदि मान लीजिए कि किसी माता या बहन का रजस वाला धर्म आ जाता है किसी प्रदोष के दिन और वह ये उपाय नहीं कर सकती, या कोई पुरुष आउट ऑफ टाउन चला जाता है, आउट ऑफ सिटी चला जाता है, तो वह ये उपाय नहीं कर पाएगा, तो आप अपनी जगह पर घर के किसी भी सदस्य से ये उपाय करवा सकते हैं। अपनी जगह पर किसी सदस्य को भेज सकते हैं ये उपाय करवाने के लिए, पर उपाय टूटे नहीं, नियम टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। यदि किसी प्रदोष ये छूट जाता है उपाय तो आपको फिर से ये उपाय करना होगा। 6 प्रदोष आप ये उपाय करते हैं और यदि आप गर्भवती हो जाते हैं तो फिर आपको इस उपाय को अगले 6 प्रदोष यानी कि 3 महीने और करना है। संतान कामना की महिलाएं एक बार ये उपाय जरूर करके देखें। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आपने सारे उपाय किए फिर भी आपका उपाय सफल नहीं हो रहा तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए। सरसों का तेल डालने के बाद में आपको जाना है शिव मंदिर में प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से पहले 45 मिनट और सूर्य अस्त होने के बाद 45 मिनट। यानी कि जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्य अस्त हो रहा है तो 6 बजकर
15 मिनट से लेकर 7:45 का जो समय है, कुल 1.5 घंटे का ये प्रदोष काल है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक हाथ से तो आपको उस कटोरी से आपकी मनोकामना बोलते हुए वो सरसों का तेल समर्पित करना है, और दूसरे हाथ से जैसे ही तेल समर्पित करना शुरू करें, जैसे ही तेल बाबा के शिवलिंग पर आए, आपको दूसरे हाथ से उस पर त्रिपुंड बना देना है। दूसरे हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए, पूरा तेल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपको आपकी अनामिका लगाना और लगा के आपकी मनोकामना बोलना। आपकी मनोकामना बोलिए और मनोकामना बोलने के बाद में घर आ जाइए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय केवल और केवल एक प्रदोष को ही करना है। यदि आपने जिस मनोकामना से उपाय किया है वो पूर्ण ना हो, तो फिर अगली प्रदोष को भी सेम उपाय करके आइए। पर जैसे ही मनोकामना पूर्ण हो जाए, उपाय मत कीजिए। तो कम से कम 2 प्रदोष तो कीजिए। यदि मनोकामना पूर्ण हो जाती तो एक ही प्रदोष आपको ये उपाय करना है। अब अंतिम उपाय ये है कि यदि आप घर से बाहर नहीं जा पाती किसी कारणवश प्रदोष वाले दिन, तो प्रदोष के दिन धन की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या आपके दुखों को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए। बस प्रत्येक प्रदोष का नियम बना लीजिए। जो आपका घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर एक दीप लंबी बाती का, जिसकी बात घर की तरफ हो, रोड की तरफ नहीं, प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर घर के आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर एक दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ में यदि आपने मनोकामना से ये उपाय किया है तो धीरे धीरे वो मनोकामना भी पूर्ण होने लग जाएगी। बस एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महा